नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वित पी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर रखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ क्लन। एग्जाम्पल 14 और 15 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सही है जी। और टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स पी के सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल ग्रुप, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 30 तारीख को नोट्स आ रहे हैं चैप्टर 4 के, तो ज्वाइन कर लीजिए और अपने आइडियाज़ को डिस्कस कीजिए, है ना। नई जनरेशन आप, तो अपने आइडियाज़ को डिस्कस कीजिए ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जी। व्हाट्सएप पे अभी फ़िलहाल कोई ग्रुप है नहीं, और आपका कोई ग्रुप है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एजुकेशनल ग्रुप होना चाहिए अपनी क्लास का, है ना, और ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन ना करें, सही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें, ऊपर आगे के निशान पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एग्जांपल नंबर 40 में हमें वही dy बाई डी एक्स निकालना है। 4 क्वेश्चंस हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें, x की पावर a y की पावर b इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर a प्लस b पावर्स के रूप में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग x रेस टू पावर a y रेस टू पावर b इक्वल्स टू लॉग x प्लस वाई पावर a प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पहले ये लॉग में है, लॉग लगा हुआ बाहर तो प्लस में हो जाएंगे, आपको पता ही है। और यहाँ पर ये पावर जो है राइट हैंड साइड में a प्लस बी, ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो आपके पास में क्या बनेगा, लॉग लेफ्ट हैंड साइड में देखिए x की पावर a प्लस लॉग y की पावर b, सही है जी। और इक्वल में ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आई तो a प्लस बी लॉग x प्लस वाई, यहाँ से भी सही है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पावर्स जो है वो आगे आ जाएंगी। पावर्स आगे आई तो वैल्यू हो जाएगी a इंटू लॉग x प्लस b इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू a प्लस बी लॉग। अब ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, लॉग में यहाँ पे प्लस लगा हुआ, मल्टीप्लाई होता ना, तब ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में काम किया है प्लस लगा के, वो काम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन बीच में प्लस है तो ये एक ही मानेंगे इसको ना, तो x प्लस वाई, सही है जी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। x के रिस्पेक्ट में a तो कांस्टेंट है, log x का क्या होगा 1/x प्लस b, और log y का क्या होगा 1/y, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और log x प्लस वाई क्या होगा 1/x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का कीजिए, x का 1, y का dy बाई डी एक्स, सही है जी। उसके बाद में देखिए dy बाई डी एक्स के जो पद हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, उनमें कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स को। तो यहाँ क्या है b अपॉन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स ये रहा। इससे मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये बाहर वाली वैल्यू a प्लस बी अपॉन में x प्लस वाई, सही है जी। ये वैल्यू इधर आएगी, यहाँ पे प्लस में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो माइनस में होगी, उसमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रखा है। इक्वल में क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन x प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बचेगी एक तो, और a अपॉन x आएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा a अपॉन x, सही है जी। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या आएगा देखिए वाई एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई बी से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस बी वाई, माइनस वाई जो वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई माइनस बी वाई, इक्वल में एलसीएम क्या आएगा x प्लस वाई इंटू में x a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस a से मल्टीप्लाई x प्लस वाई होगा तो माइनस ए एक्स माइनस ए वाई, सही कर रहा हूँ जी। यहाँ कुछ कटिंग हो रही है, बी वाई से माइनस बी वाई, ए एक्स से माइनस ए एक्स, एक्स प्लस वाई से ये नीचे वाला x प्लस वाई, कटिंग हमने कर दी। तो अब यहाँ पर आइए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा
बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन में वाई इक्वल में देखिए बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन में एक्स। सही है जी। ये वैल्यू जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कि बी एक्स माइनस ए वाई तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इंटू में ये वाई अपॉन में एक्स और बी एक्स माइनस ए वाई, एक्स से बी एक्स माइनस ए वाई मल्टीप्लाई हो गया, ये कट जाएगा। और आप चाहते तो यहाँ ऊपर भी सीधा ही काट सकते थे, ये कट गया जी। बचा क्या फाइनली, y अपॉन में x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। y आ सकता है, इक्वेशन में y दे रखा है जी उस हिसाब से। सही है जी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14 के सेकंड नंबर में यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप चाहें तो लॉग लेके यहाँ पे रूट लगाओ ना, तो लॉग लेके भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और उससे निकालेंगे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा निकालने का, और अगर सॉल्यूशन छोटा होता है तो मुझे भी भेजिएगा। सही है ना। यहाँ पर मैं जो बुक में किया हुआ काम वही कर देता हूँ जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधा ही कर रहा हूँ जी। तो डी अपॉन डी एक्स एक बार लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रूट का आपको पता है 1 अपॉन में 2, और जो रूट वाली वैल्यू वो पूरी आ जाती है। सही है ना। रूट एक्स का हमने देखा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उस हिसाब से अब अंदर रूट के अंदर वैल्यू जो उसका भी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी। ये काम हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। लॉग का आपको पता है 1 अपॉन में यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कीजिए 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी। हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है डी वाई बाई डी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर कौन है 2y, और इसके नीचे ये मल्टीप्लाई में आएगी वैल्यू, तो 2y और 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है जी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए ये माइनस का 2y, इसके साथ में ना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को तो हम बाहर ले रहे हैं कॉमन, तो अंदर कौन बचेगा, माइनस का 2y है, ये हमें लेकर आना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तभी तो यहाँ पे आएगा ना इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2y अपॉन में ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी अंदर, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तब जाके ये खुलेगा पूरा। सही है जी। ये वैल्यू आ गई। इक्वल में हमें बाकी जो वैल्यू वो इक्वल में रखनी है, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा, एक और बचेगा ये वाली वैल्यू, ये माइनस में आएगी 2x अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है जी। यहाँ से ऊपर 2y कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2x कॉमन ले लेते हैं, और एलसीएम ले लेते हैं साथ में। पहले कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 2y कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वल में 2x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है जी। अब देखिएगा एलसीएम ले लें दोनों तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 कट रहा है ना, सारे मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे ये 2 कट जाएगा इक्वल में, तो यहाँ बचा y, और एलसीएम लिया हमने 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सही है जी। प्लस 1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वल में है x, और यहाँ एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और ये 1 से ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। सही है जी। यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये नीचे वाली वैल्यू पूरी कट जाएगी ना, सेम है। तो अब जो बचा उसमें ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका दे देंगे भाग यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अंदर वैल्यू है 2
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बड़ा कोष्टक ले लीजिए, अंदर छोटा आ रहा है तो अपॉन में ये वाली वैल्यू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास में हो गया फाइनली आपका डेरिवेटिव। क्लियर है जी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14 के थर्ड नंबर में x इंटू 1 प्लस वाई का रूट प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स का रूट इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दे रखी है जी। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है और जो बुक में काम किया हुआ है वो भी बहुत बढ़िया किया हुआ है, डेरिवेटिव निकाला हुआ है जी बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ नया आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है जी। एक तरीका तो ये है कि आप लोग सीधा इसका डेरिवेटिव निकाल लो, उससे सॉल्यूशन भी बड़ा होगा और आंसर भी थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है जी, कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो u इंटू वी वाली जो थ्योरम होती है उसका जो डेरिवेटिव होता है उस हिसाब से कर दीजिए, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, है ना। और ये दोनों बीच में प्लस है तो दोनों पे ये थ्योरम लग जाएगी। ये काम आप लोगों को करना है जी, सॉल्यूशन निकालना है। वो आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा, ध्यान रखें, रॉन्ग नहीं होता वो। दूसरा तरीका क्या है कि हम रूट हटाएं और यहाँ से इसके फैक्टर बना सकते हैं, तो वो फैक्टर बना लें। कैसे देखिएगा, जो बुक में किया हुआ वो काम बता रहा हूँ जी। कई बच्चों को आगे क्या किया वो समझ में नहीं आया होगा, फैक्टर जो वो कैसे हटा, क्यों हटा, है ना, तो वो सारा समझाने वाला हूँ। यहाँ पर x 1 प्लस वाई का रूट ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा, राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू लेकर आएंगे तो माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ करेंगे वर्ग स्क्वायर, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई का रूट इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि ये रूट हट जाए, है ना। और यहाँ से माइनस वाई का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का रूट उसका स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों तरफ किया स्क्वायर वर्ग। सही है जी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स, रूट गायब हो गया स्क्वायर से। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल में वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए, इक्वल में 0 रखिए, जैसी ये इक्वेशन थी उस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आया इधर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स वाई स्क्वायर आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल में बचा 0। यहाँ से हम फैक्टर बना सकते हैं जी। फैक्टर कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो आपको पता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई होगा, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, एक्स वाई कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स और इस व्यंजक में माइनस का वाई इक्वल में 0 हो गया जी। इन दोनों बीच में प्लस लगा तो दो व्यंजक हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन लिया तो देखिएगा पहले व्यंजक में, पहले एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक्स प्लस वाई बचा, सेकेंड एक्सप्रेशन में प्लस का एक्स वाई। सही है जी, इक्वल में 0 हो गया, और ये फैक्टर के रूप में एक्स माइनस वाई हो गया। दो फैक्टर आपके पास में आ गए, इक्वल में आ गया 0। सही है जी। तो इक्वेशन जो थी उसका आप क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। तो यहाँ पर जब फैक्टराइजेशन कर देते हो तो हमने देखा हुआ जी कि हम सॉल्यूशन करते हैं तब क्या बोलते हैं कि या तो एक्स माइनस वाई बराबर 0, है ना, या तो एक्स माइनस वाई बराबर 0, या हम बोलते हैं कि ये दूसरा जो फैक्टर है एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस वाई बराबर 0 है तो हम कहेंगे यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, वाई, और यहाँ से या फिर यूँ कह दीजिए कि वाई बराबर एक्स है। सही है जी। यहाँ से वाई बराबर निकालें तो क्या होगा, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, और इस एक्स को 0 की तरफ लेकर आऊँ तो ये तो माइनस का एक्स हो गया। इन दोनों में वाई कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स, इसका दे दूंगा भाग दूंगा तो आपके पास में वाई बराबर क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। सही है जी। अब ये दो फैक्टर थे, दो वैल्यूज आपके पास में आ गई, एक तो वाई बराबर आ गया एक्स, एक वाई बराबर आ गया आपके पास में ये वैल्यू। ये वैल्यू ज़रा पुट करके तो देखिए उस इक्वेशन को संतुष्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब बच्चों को संतुष्ट वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है ना। देखिए ये बुक में जो काम किया हुआ है ना उसमें भी ये लिखा हुआ है एक्स बराबर वाई, जो कि दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0। अभी संतुष्ट क्यों नहीं करता है, उन्होंने अपना तुक्का बना लिया, हाँ जी ये संतुष्ट नहीं करता है, बुक में दिया हुआ है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, वो समझा देता हूँ जी। देखिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन आपके पास में क्या थी,
ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कीजिए। तो x और y की जगह चाहे x पुट कर दीजिए, चाहे x की जगह y पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में 0 बनना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन है, 0 है। तो इधर भी 0 बनना चाहिए। इधर 0 नहीं बना तो वो फैक्टर हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो वैल्यू संतुष्ट नहीं करेगी, है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगी। सीधी सी बात यही है, सेटिस्फाई का मीनिंग ये है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ कि y की जगह x पुट कर दूँ क्या, तो x √1 + x और प्लस में y की जगह x √1 + x और इक्वल में 0। यहाँ से देखिए ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर ये 2x √1 + x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बन ही नहीं रहा, 0 नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है ये वैल्यू संतुष्ट नहीं करेगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, अतः हम बोलेंगे अतः x - y जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब ये तो करता है क्या संतुष्ट, तो ये वैल्यू पुट करके देखिए। y की जगह ज़रा पुट कीजिए -x/1 + x पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आपके पास में, यहाँ समझा रहा हूँ जी। इक्वेशन x √1 + y + y √1 + x इक्वल्स टू 0। y की जगह पुट कीजिए तो x और 1 प्लस y की जगह -x/1 + x, तो माइनस को हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस को हटा दीजिए, माइनस आ जाएगा और x/1 + x। फिर प्लस y की जगह ये वैल्यू -x/1 + x और रूट के अंदर 1 + x इक्वल्स टू 0। सही है जी। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए अंदर, तो x एलसीएम लिया तो 1 + x एलसीएम में आएगा, 1 + x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का x है। सही है जी। प्लस में यहाँ देखिए -x है, तो ये प्लस माइनस कर दूँ मैं, है ना, प्लस माइनस ये माइनस हो गया और x/1 में 1 + x, ऊपर 1 + x का रूट, तो नीचे क्या बचेगा, 1 + x का रूट बचेगा ना, क्योंकि इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये रूट और ये स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कटेगा तो 1 + x बचेगा। अब ये काट दीजिए भाई, 2 है ना, 1 + x का रूट 2 है, स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि इसको काटें तो यूँ लिखेंगे कि 1 + x का रूट। स्क्वायर क्या होता है, दोनों 2 मल्टीप्लाई में होती हैं वैल्यूज़। अब यहाँ से ये कट गया, बचा क्या नीचे, 1 + x का रूट। सही कर रहा हूँ ना, इक्वल में 0। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर 0 आना ही चाहिए, है ना। तो -x से ये कट गया, x बचा क्या, x 1 का रूट 1 होता है, तो नीचे क्या बचेगा, 1 + x का रूट। सही है जी। -x/1 + x का रूट बनना है क्या 0, बिल्कुल बनना, दोनों सेम वैल्यूज कटेंगे 0 देंगे, ये संतुष्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है x + y + xy, ये वाली वैल्यू ये 0 के बराबर होगी, ये 0 के बराबर होगी। तो हमने यहाँ से निकाल लिया y बराबर -x/1 + x। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, तो dy/dx बराबर क्या होगा, u/v वाली थ्योरम लगा दीजिए, तो अपॉन में v² यानी कि 1 + x का स्क्वायर और v u डैश -x का डैश, आप चाहें तो माइनस को बाहर रख सकते हो, फिर माइनस और -x u और नीचे वाला जो v है उसका डैश। सही है जी, 1 + x का डैश। कौन सी थ्योरम लगाई है, u/v का डैश जो होता है वो क्या होता है, v² v u डैश माइनस u v डैश। v की वैल्यू 1 + x, तो ये 1 + x आ गया, डैश किसका हो रहा है यहाँ पे, u का डैश, तो ये u का डैश हो गया, u है -x। सही है ना, फिर माइनस, फिर ये u और ये v डैश। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू 1 + x, -x का होगा -1। सही है ना, और ये माइनस प्लस x, 1 + x का होगा 1 का 0, x का 1 अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1 का x और ये x × 1 हो गया प्लस का x अपॉन में 1 + x का स्क्वायर। यहाँ से कट रहा है -x + x से, तो dy/dx इज इक्वल टू -1/1 + x स्क्वायर। ये फाइनली आपके पास में आंसर आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ये आंसर देखिए अलग आ रहा है, और जो बुक में दिया हुआ था -1 + y/1 + x, ये भी सही है ना, और जो मैंने किया है ये भी सही है। और आप लोग सीधा करोगे ना यहीं से,
कि बिना स्क्वायर किए रूट को हटाए सीधा करोगे तो वो आंसर आएगा, वो भी सही होगा। बात समझ में आ गई ना। डेरिवेटिव सारे ये सही हैं, कहीं ना कहीं जाके ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके, ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, सीधा किया है कि जो इक्वेशन थी ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, इसी को ले लिया। x का हो गया 1, y का dy/dx, फिर एक्स वाई जो इसको u इंटू वी वाले थ्योरम से कर दिया कि y को कांस्टेंट रखा, x का हो गया 1, और फिर x को कांस्टेंट रखा, y का हो गया dy/dx। यहाँ से इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ x, तो 1 प्लस एक्स, और बाकी की वैल्यू को लेकर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, फिर दे दिया भाग, तो ये वैल्यू आ गई। मैंने क्या किया था, y बराबर मैंने पहले ही वैल्यू को रख ले लिया था ना, कहाँ गई वो, नीचे आई, ये देखिए मैंने पहले इसको यहाँ से y बराबर वैल्यू लेके आ गया मैं, उसके बाद में dy/dx कर दिया, तो बहुत आसान हो गया। क्लियर है जी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14 के 4 नंबर में क्वेश्चन दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल में a x माइनस वाई। यहाँ पर जैसा बुक में किया हुआ है जी, सब्सटीट्यूशन मेथड काम में लिया हुआ है जी, वही काम में ले ले, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है रूट के अंदर, है ना। तो एक्स की जगह मैं अगर ले लूँ साइन थीटा, माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन में रूट के अंदर आती है तो साइन या कोस लेते हैं ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना। एक्स की जगह साइन थीटा ले लिया तो वाई की जगह हम साइन अल्फ़ा ले लेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, जो हमें वापस पुट करनी होती है ना लास्ट में। और y बराबर हमने ले लिया साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या होगा, साइन इन्वर्स y। सही है जी, ये हमने माना है जी, पुट कर दीजिए इसमें। तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा उसका रूट प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा उसका रूट, स्क्वायर लगाओ सभी पे, इक्वल में a एक्स की जगह साइन थीटा और y की जगह साइन अल्फ़ा पुट किया हमने। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, बाहर लगा हुआ रूट, यहाँ पर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा और रूट लगाओ जी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, तो वो क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी, सी की वैल्यू थीटा, डी की वैल्यू अल्फ़ा बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। सही है जी। और यहाँ से स्क्वायर से रूट चला जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2a कोस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज आपको पता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन देता है जी आप लोगों को। यहाँ पर देखिए कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है जी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 हो गया, और कोस सी माइनस डी बाई 2 तो थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 2a कोस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ भी सभी मल्टीप्लाई में है और यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो कुछ वैल्यू कट रही तो काट दीजिए। यहाँ पर ये कट रहा है जी कोस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और 2 से 2 कट रहा है, बचा क्या कोस थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। दोनों तरफ अगर मैं भाग दे दूं किसका, देखिए यहाँ पे इधर a रखता हूँ मैं, तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का भाग दूंगा, है ना। तो दोनों तरफ साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का भाग दिया, तो कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, या आप चाहें तो ये जो वैल्यू है इसको इसके नीचे लेकर आ जाइए ना, क्योंकि ये भाग देंगे तो ये कटेगा वैसे भी, तो इक्वल में बचेगा a। सही है जी। यहाँ बन गया ये कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो कोट थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू a। कोट को लेकर आएंगे a की तरफ, तो थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू कोट इनवर्स a हो गया। इस 2 को कोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकें। थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर 2 कोट इनवर्स a। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा और अल्फ़ा की। थीटा की थी साइन इनवर्स एक्स
अल्फ़ा की साइन इन्वर्स वाई, पुट की हमने साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई इक्वल में 2 कॉट इन्वर्स ए। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डी आई डबल एफ ई आर ई एन या डी आई डबल एफ है ना शॉर्ट में, और डब्ल्यू आर टी एक्स के रेस्पेक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, माइनस साइन इनवर्स वाई का 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, लेकिन वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर अंदर आ रहा है ए कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा यहाँ पे ना, तो ये जीरो हो गया जी, कांस्टेंट है ना। अगर आप कर भी दोगे कोट इनवर्स का तो वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए है तो ए स्क्वायर, फिर ए का करना पड़ेगा उसका जीरो होता है जी, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, सही है जी। अब यहाँ से हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, देखिए ये पूरी वैल्यू को लेकर आए इधर जीरो की तरफ, प्लस की हो जाएगी, और पहले मैं लिख देता हूँ है ना, ये प्लस की हो जाएगी, तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट साथ में है इसके, ये इधर आ गया जीरो की तरफ, प्लस का हो गया, इक्वल में कौन है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आपके पास में फाइनली आपका डेरिवेटिव होगा, ठीक है जी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 15 में वही हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 3 क्वेश्चन हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें, इक्वेशन दी हुई जी यहाँ पर भी y बराबर रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग, ये रूट चल रहा है जी ऊपर ना सभी पे, लॉग एक्स, और इसी तरह से ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, सही है जी, यही कह रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था उसी हिसाब से करना है जी कि y बराबर आपके पास में ये जो वैल्यू है इसमें एक लॉग एक्स और बढ़ा दीजिए, बहुत सारे होंगे ना रूट के अंदर, एक और बढ़ा दीजिए, ये मैंने बढ़ा दिया, देखिएगा यहाँ पे ये लॉग एक्स का रूट, ठीक है जी, प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, और ये वैल्यू आगे चल रही है इनफाइनाइट तक। इस बार मैंने 4 कर दिए, बहुत सारे होंगे ना इसी तरह से, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बाहर वाला जो रूट और ये लॉग एक्स है इसको एक बार छोड़ दीजिए, अंदर की ये जो वैल्यू है ये देखिए ये y के बराबर आ रही है ना, y की वैल्यू लग रही है, अंदर ये y होगा सभी में ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक वैल्यू चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कम हो गया, हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट तो बहुत सारा होता है ना, तो उसमें से एक घटाएंगे एक कम करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, एक अलग भी रख लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y बराबर रूट लॉग एक्स प्लस, और ये आगे की जो जितनी वैल्यू है ये y के बराबर होगी, इसकी जगह हमने y लिख दिया, सही है जी। अब आप चाहें तो log ले सकते हो, ओके, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके सीधा कर सकते हो। स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, स्क्वायर करूँगा तो वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस वाई हो गया, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करेंगे तो। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिख देना, जो हम बोलते मैंने बोला था ना डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स, ये लिख दिया करो ना, अच्छा लगता है, पता चलना चाहिए ना कहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन चालू किया है, सही है जी। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ बचेगा 2y, और ये वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस की हो जाएगी, तो -1 बचेगा, इक्वल में 1/x आई, तो फाइनली आपके पास में वैल्यू क्या आई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये वैल्यू का लग जाएगा भाग, तो 1/x और 2y - 1, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए 15 नंबर के एग्जाम्पल में सेकेंड नंबर का क्वेश्चन y बराबर, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, फिर उसकी पावर होगी साइन एक्स, फिर उसकी पावर होगी साइन एक्स, इस तरह से ये चलता रहेगा लास्ट में इनफाइनाइट तक, है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना है, जैसा कि हमने पीछे किया हुआ है कि ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी y की वैल्यूज़ है ना, ये पावर में चल रही है, तो पीछे भी हमने ये काम किया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मान कि y बराबर साइन एक्स है और उसकी पावर यहाँ पर हो जाएगी y, सही है जी, साइन एक्स की पावर y हो जाएगी, ये ऊपर वाली वैल्यू जो y को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि आगे यूँ तो चलेगी ना, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर, ऐसे यूँ चलेगी, है ना, ये चलती रहेगी।
तो आगे आप कोई कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए कि यहाँ से लिया तो ये भी y है, यहाँ से लिया तो ये भी y है, यहाँ से लिया तो ये भी y है, क्योंकि लास्ट में कौन आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। बात समझ आ रही है ना, इनफाइनाइट मतलब ख़त्म नहीं होगा, तो ये y की वैल्यू रहेगी हमेशा। जैसे ये y की वैल्यू पूरी, तो यहाँ से भी y की वैल्यू, फिर ऊपर से भी y की वैल्यू। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, log लेंगे, क्योंकि पावर में y आ गया। log लेंगे तो log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर y, यहाँ से y आ जाएगा आगे पावर में, तो log y इज इक्वल टू y इंटू log साइन x। अब आपके पास में ऐसी इक्वेशन बन चुकी है कि आप डिफरेंशिएट कर सको इसको, तो डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी, कर दें। log y का 1/y dy बाई डी एक्स, यही होगा। यहाँ पर y को कांस्टेंट रखा, तो log साइन x का 1/sin x, और sin x का होता है cos x। फिर प्लस log साइन x को कांस्टेंट रख लीजिए, log साइन x को कांस्टेंट रखा तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सही है जी। यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स को रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी वैल्यूज़ को, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ 1/y कांस्टेंट होगा, कॉमन dy बाई डी एक्स आ गया तो अंदर 1/y होगा, और यहाँ देखिए log साइन x, ये इधर आएगा प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ऐसा काम हम काफ़ी बार कर चुके हैं। सही है जी, दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया। अब जो बचा वो क्या बचा, cos x अपॉन साइन x, cot x होगा, y cot x, ये राइट हैंड साइड में रहेगा। इस वैल्यू का दे देंगे भाग, तो आपके पास में हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर y cot x अपॉन 1/y माइनस log साइन x, ये आपके पास में आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो कि एलसीएम लेके, तो y cot x अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस y log साइन x, और अपॉन में एलसीएम में जो y आएगा वो ऊपर आ जाएगा, ई स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास में ये डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 15 के थर्ड नंबर में बात करें, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस ये से ये वैल्यू चलती रहती है जी, है ना, इनफाइनाइट यहाँ पर पावर चल रही है। तो क्या करें, जो काम हमने पीछे किया बिल्कुल वैसा ही करेंगे कि e की पावर, यहाँ पर देखिए y बराबर कौन है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस ये वैल्यू है, एक e की पावर x जो है इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। अब आगे की वैल्यू देखिए, इस प्लस को भी मैंने रख लिया, और आगे देखिए e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस ये चलेगा ना, तो ये आगे की वैल्यू y हो जाएगी, जैसा मैंने पीछे बताया हुआ है। सही है जी। इनफाइनाइट जो आपके पास में सीरीज़ होती है ऐसी, उसमें इसी तरह से करेंगे। अब आपके पास में e की पावर x प्लस y हो गया। आप चाहें तो ये पावर दोनों अलग अलग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे log ले सकते हो। log लेंगे तो log y बराबर log e की पावर x प्लस y, और यहाँ से log y बराबर पावर जो है वो आगे आ जाएगी, x प्लस y आगे आ गया। और ये log e क्या होता है, log e तो 1 होता है ना, सेम बेस पे, और यहाँ पर e की वैल्यू बेस भी e होता है यहाँ पे, और यहाँ भी e है, तो आपको पता ही है वैल्यू 1 होगी, तो x प्लस y यहाँ पर बचेगा। तो फाइनली आपके पास मिलेगा log y बराबर x प्लस y। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी आई डबल एफ विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए x का तो 1 और y का dy बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। dy बाई डी एक्स में यहाँ पर देखिए 1/y, और ये dy बाई डी एक्स आया, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का होगा तो -1 यहाँ पर बचेगा, कॉमन है ना दोनों में। इक्वल में कौन है, इक्वल में 1 है जी, इक्वल में 1 है। तो यहाँ से आप लेओगे एलसीएम, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस y, 1 अपॉन में ना, ये वैल्यू अपॉन में आएगी ना, 1 अपॉन में, और 1/y माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए पहले, तो 1/1 माइनस y, अपॉन में y होगा वो ऊपर आ जाएगा, इंटू में y हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ना, ये y वाला, ये y जो ये एलसीएम में आएगा ऊपर आ गया, तो y/1 माइनस y,
ये आपके पास में dy/dx डेरिवेटिव। क्लियर है जी। तो एग्जाम्पल यहाँ पर 14 और 15 हो जाते हैं कंप्लीट। 3 ही तो है इसमें, और तो नहीं है, 3 ही है। एग्जाम्पल 14 और 15 कंप्लीट। और जल्दी मिलेगी आप लोगों को अगली एक्सरसाइज। तो चैनल को नए व्यूअर ने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सब्सक्राइब, अभी भी नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट वो सब कर देना। टेलीग्राम में जाना और चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, हाँ। ग्रुप और चैनल दोनों बने हुए, दोनों को ज्वाइन करें और कुछ अच्छा पोस्ट करें, कुछ अच्छी बातें पूछें वहाँ पे। आपके पास में कुछ आइडियाज़ हैं वहाँ पे डिस्कस करें। नोट्स वगैरह भी आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे। 30 तारीख को चैप्टर 4 के नोट्स आ रहे हैं, वो आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।